आज मैं अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कंप्यूटर के दो मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएंगे। जैसे कंप्यूटर का मतलब सिर्फ स्क्रीन वाली मशीन नहीं है, बल्कि हर वह यंत्र है जो निर्देशों के अनुसार डेटा प्रोसेस करता है। यानी जब कीबोर्ड से मैं कुछ टाइप करता हूँ और कंप्यूटर पर लिखा हुआ वर्ड दिखाई देता है, तो उन दोनों के बीच में क्या डेटा निर्देश देता है, क्या प्रोसेस करता है, इस प्रक्रिया को मैं एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताऊंगा। जैसे कीबोर्ड से मैं कुछ टाइप किया और डेटा गया कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को निर्देश दिया, कंप्यूटर आप इसे प्रोसेस कर दीजिए, तो कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारा लिखा हुआ वर्ड जो टेक्स्ट है वो हमारे स्क्रीन पर ला देता है। दूसरा पॉइंट, समय के साथ कंप्यूटर का आकार छोटा और उनकी कार्य क्षमता व गति कई गुना तेज होती गई। मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे पहली पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी बीच के अंतर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हमारा एक कंप्यूटर के रूम के आकार जैसा बना, जो धीरे धीरे छोटा होते होते पांचवी पीढ़ी आते तक वह एक स्मार्टफोन बन गया, जिसे हम आज पॉकेट में भी रख सकते हैं। उस यंत्र का नाम है मोबाइल। अब महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वो कौन है, यानी पिता उन्हें क्यों कहा जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, पिता कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 2, संसार का पहला गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? उस यंत्र का क्या नाम है? उस यंत्र का नाम है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र था। इन्हें क्यों बनाया गया था? इन्हें गिनती करने के लिए बनाया गया था, गणना करने के लिए। प्रश्न नंबर 3, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? वह एक लेडी थी, लड़की, जिनका नाम है लेडी एडा लवलेस। यह दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी थी। इन्होंने किस चीज के बारे में प्रोग्राम लिखा? इन्होंने एनालिटिकल इंजन के बारे में प्रोग्राम लिखा था। प्रश्न नंबर 4, आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आई से इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट, इन्हें क्या बोला जाता है? आईसी चिप। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? आधुनिक लैपटॉप और डेस्कटॉप चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी चौथी पीढ़ी में आधुनिक युग चालू हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, अबेकस क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? अबेकस लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिसमें तारों में मोती पिरोए होते थे। इसका उपयोग प्राचीन काल में बुनियादी गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ और घटाना करने के लिए किया जाता था। मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यह अबेकस है। अबेकस का चित्र, ये जो लंबे लंबे हैं यही तार हैं और इसमें मोती पिरोए गए हैं, यही हमारा अबेकस है। इसी प्रकार अबेकस रहता है। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में उपयोग की गई मुख्य तकनीक क्या थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जबकि दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का उपयोग शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 3, माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार
किस पीढ़ी में हुआ और इससे क्या फायदा हुआ? माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ था। इसके मुख्य उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। वे टेबल पर रखने योग्य बन गए। उनकी गति बहुत तेज हो गई और वे सस्ते भी हो गए। प्रश्न नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है कंप्यूटर या मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने की और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई। इसका उदाहरण है रोबोट और वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा या सिरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं पढ़ाऊंगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।